भक्तों के सामने हमारे परम पूज्य ने गुरुदेव महाराज जिनका कि मार्ग भक्तों को बड़ी बेसुरी से पूजा भक्तों के सामने गणपति भी विराजमान भक्त जो कि महाराज जी के मुख से प्रभावित थे उसको ध्यान से सुने उस पर मनन करें भगवान सभी शांति रखे ऐसे मेरी माँ के भक्तों से प्रार्थना बोलिए सच्चे दरबार की जय माता की जय माता जय माता की बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। The Guru is the bright mask which God wears in order to come to us and reminds us about our true path. गुरुदेव महाराज कहते हैं, जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है, जो लोभी होता है, उसे कोई समझा नहीं सकता, उसे केवल वक्त समझाता है। हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि अहंकार के वृक्ष पे सदा विनाश का ही फल लगता है, विनाश रूपी फल ही उगता है। अहंकार मनुष्य को ये विश्वास दिलाता है कि वह जो कार्य कर रहा है, वह जो कर्म कर रहा है, वह अनुचित नहीं है, वह गलत नहीं है, और इसी भ्रम के कारण वह रोज सहस्त्रों अपराध करता है, अनेकों पाप करता है। अभिमान को कभी आने मत दीजिए, इसलिए अभिमान को कभी अपने भीतर प्रवेश करने मत दीजिए और अपने स्वाभिमान को कभी जाने मत दीजिए, क्योंकि अभिमान हमें कभी उठने नहीं देता और स्वाभिमान हमें कभी गिरने नहीं देता। जय माता की। हर आरजू हमेशा अधूरी नहीं होती, गुरु और भगत के बीच में दूरी नहीं होती। मिल जाए जिसे अपने सद्गुरु का प्यार, मिल जाए जिसे अपने सद्गुरु का प्यार, उसे फिर किसी और की जरूरत नहीं होती। जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। बोल साचे दरबार की बोल जगदियाँ जोता सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है, सदियों से जहाँ सारी दुनिया ये स्वर्ग से नज़ारे हमें कहीं न देखे होंगे, पल में बदलती देखी खोल भंडारे मेरी माँ बैठी, खोल भंडारे मेरी माँ बैठी, खुशियाँ लुटा रही है सुंदर सी गुफा में, अरे ज्योत जगमगा रही है। नारायण हाय हाय हाय। प्रेमी जनों, माँ के भगत जनों, बड़ा प्यारा प्यारा नाम है माँ का। और देखिए अभी महाराज जी ने क्या कहा कि जिसने गुरु का साथ मिल जाए ना, जो सच्चा साथ मिल जाए, गुरु और शिष्य के शरीर तो दो हैं लेकिन प्राण तो एक हो जाते हैं, और उसको भगवान मिलने में कोई देरी नहीं है। तो फिर इतना होता ही तो नहीं, अगर इतना हो जाए तो बहुत कुछ है। हम निस्वार्थ भगवान की पूजा भी नहीं करते, माँ को मानते हैं तो अपने स्वार्थ से मानते हैं। कैसे मानते हैं, क्या कहते हैं? एक ऐसा भगत, एक ब्राह्मण, गरीब निर्धन ब्राह्मण था, एक निर्धन ब्राह्मण था और उसके पास कुछ नहीं, एक समय की रोटी भी नहीं थी। एक दिन वो साधु संतों के डेरे में चला गया। संत के प्रवचन चल रहे थे, गुरु जी के प्रवचन चल रहे थे, और जाके बैठ गया। उसमें ऐसा ही आया कि भाई जो भगवान को मानते हैं
हर एक बाधाएं दूर हो जाती हैं, हमारी एक कष्ट दूर हो जाते हैं, अनेकों कष्ट दूर हो जाते हैं। जब ये प्रवचन आया तो उसके दिल में कुछ लगी, सब चले गए और जाके गुरु जी के चरणों में बैठ गया। कहने लगा, गुरु जी मैं भी कुछ लेने के लिए आया आपके पास। कह रहे, बोलो बेटा क्या लेना है? क्या आप अभी भी कह रहे थे कि भगवान के मानने से, संतों के संग में आने से हर एक बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन मेरे जितना निर्धन तो शायद इस पब्लिक में कोई भी नहीं होगा जितने बैठे। एक समय की रोटी भी नहीं मेरे पास, मुझे भी कुछ ऐसा बताइए ताकि मैं इस बाधाओं से बाहर निकल जाऊं। क्या अच्छा, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, भगवान शिव की पूजा करने लग जाओ। कहने लगे ठीक है। गुरुजी ने कह दिया और भगत शिव की पूजा में आकर लग गया। कई साल बीत गए, लगे लेकिन ऐसा रहा। कहने लगे, संत भगवान भी झूठ बोलने लगे तो फिर कहाँ जाएं? कहा था कुछ ही समय में तुम्हारी सब बाधाएं दूर हो जाएंगी। मैंने तो कई साल हो गए भगवान शिव की पूजा करते करते, कुछ मिला ही नहीं। जय माता की। तो फिर आता है उसी आश्रम में, फिर गुरुजी के वही प्रवचन चल रहे ऐसे। फिर बाद में कहा, मिला कि गुरु महाराज आपने तो कहा था कि भगवान की पूजा से हर एक बाधाएं दूर हो जाएंगी। मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी वो एक ही टाइम की रोटी है, उसको मैं सुबह खा लूँ, शाम को खा लूँ, इतना ही मेरे पास तो। अच्छा ऐसा ही है? कहाँ? तो चल फिर माँ की पूजा करने लग जा, दुर्गा माँ की। जो संत जानते हैं, जो गुरु जानते हैं, अगर आम सब पब्लिक जानने लग जाए तो गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे बच्चों। तो कहने लगा, ले माँ की पूजा भी करके देख लेता हूँ। घर गया तो उन्होंने माँ की तस्वीर रख ली, पहले शिव की रखी थी। उन्होंने कहा, जब शिव की पूजा ही नहीं करता मैं, माँ की करने लगूंगा तो शिव की पूजा, शिव की मूर्त को एक तरफ उठा के रख दूँ, चीज़ तो मेरे काम की नहीं है। मन में ऐसा विचार करके और थोड़ी सी दूरी पर भगवान शिव की फोटो रख देता है और माँ की सामने रख के और पूजा करने लग जाते हैं। 3-4 दिन पूजा करते करते हो गए। जब धूप बत्ती ऐसे कर रहा था तो भगवान की तरफ धुआं जाने लगा। तो देखा भक्त ने कि भगवान तो बेकार में परेशान हो रहे, पूजा में माँ की कर रहा हूँ, इनके गले में, नाक में, कान में इनको धुआं चढ़ेगा, इनको परेशानी होगी, तो क्या करूँ, जगह तो कोई है नहीं, इनके मुख पे कपड़ा लपेट देता हूँ। इतना सा कपड़ा उठाया, उनका कपड़ा लपेटने चला। जब कपड़ा बांधने लगा तो भगवान शिव ने हाथ पकड़ लिया भगत का। कितनी बड़ी बात है। जय माता की। तो बोले, हे प्रभु, मैंने 10 साल जीवन आपकी पूजा करी, तब तो आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, मेरी सुध नहीं ली, और आज मैं कपड़ा पहनाने के लिए, बांधने के लिए आया तो आज आपने मेरी सुध ली, मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, भगत तूने मेरी पूजा नहीं की, धूप बत्ती दिखाई केवल, और तेरा ध्यान रहता कि शाम की रोटी मुझे कब देगा, और आज तूने दिल से मेरे को माना है कि मेरे अंदर प्राण है, और दिन तू मानता रहा कि निष्प्राण है। ये खाली पत्थर की फोटो है। तो उधर से माँ बोलती है, माँ कहने लगी, भगत जो हम दोनों को मानता है तो कोई कमी नहीं रहती माँ। तो कहने लगा, देने वाली तो ये सृष्टि है, अन्नपूर्णा माता है देने वाली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं भी इन्हीं से लेकर देता हूँ। आज तूने दोनों की पूजा करी और निस्वार्थ पूजा करी, और ये समझ कर की कि मेरे भगवान को कभी धुआं लगकर इनको कष्ट ना हो जाए तो इनका मुख पे कपड़ा ही लपेट दो। तो ये ना समझो कड़वे में भी बहुत कुछ अच्छा है। कहने लगा, मुझे तो पता नहीं था। जो देती है ये अन्नपूर्णा माता ही देती है, सृष्टि है ये, माता है ये जगतपति है, जगत की माता है, और तुम तो जगतनाथ, जगन्नाथ की पूजा करे तो जगन्नाथ तभी तो बनते हैं तब उनके साथ जग जननी हो और वो सर्व सब लुटाती हो। हम कहाँ से देंगे? आप ब्रह्मा को, विष्णु को, जिसको भी मानोगे, कृष्ण को, राम को, ये शक्तियाँ ही तो देंगी हमें सब कुछ।
कि प्रभु ऐसा है कि हाँ ऐसा है। भगवान की पूजा में ही लीन हो गया, उसी टाइम सब कुछ छोड़ दिया। रोटी दे या ना दे, आज के बाद कुछ भी नहीं मांगूंगा। भगवान की गौरी शंकर की पूजा में भक्त लीन हो जाता है। घर में बेटे पोते बहू में धन्य धन्य से घर भरी पूर्ण हो गया कि माता ही तो भरण पोषण करती है ना। माता के बिना तो घर में तवा नहीं चढ़ सकता, रोटी नहीं बन सकती, देगा कौन? बोले हो मुझे तो नहीं पता था। माँ की ही तो गोद ऐसी है जो किसी भी हाल में अपने बच्चे को उठाकर गोद में बिठा लेती है, उसे कभी नफरत नहीं होती। तभी तो कहा कि भगत के विचार सही होंगे। तो तुम रोज कहते हो माँ आज मेरे को ये देना, मैं पिछले संडे कह के गई थी माँ 8 दिन में फिर आई, मेरी इच्छा ही पूरी नहीं हुई। फिर आज फिर कहोगी माँ आज मुझे ये चीज़ देनी, क्या देना? मेरा बेटा हो जाए, मेरी नौकरी मिल जाए, मेरे घर में बहुत अच्छा सा सब कुछ हो जाए। क्या माँ तुम्हारी नौकरी करेगी, रोटी बनाने आएगी? नहीं। क्या कहा? ना तेरी शकल बुरी है ना तेरी सूरत बुरी है, ना तेरी शकल बुरी है ना तेरी सूरत बुरी है। अरे इंसान वो ही बुरा है जिसके विचार बुरे हैं। देखिए विचारों पर तो सारा खेल है। शकल सूरत तो तुम्हारी सबकी बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे विचार तो किसी से नहीं मिलते ना आपस में। इन्हीं में कोई भगत भी बैठा है, इन्हीं में कोई नास्तिक भी बैठा है, इन्हीं में कोई स्वार्थी भी बैठा है, इन्हीं में कोई मतलब से अपने भगवान को मान रहा भी बैठा। सब तरियों की दुनिया संसार है ये। वो किसके मन में क्या भाता है, उसके भाव उसका मन उसी पर निर्भर करता है। अपने भगवान से वो क्या लेता है। पर देखिए भगत जनों, इतना सस्ता खेल नहीं है भगवान को पाना। कहते हैं फूल तोड़ते हैं लेकिन महक नहीं है फूल के अंदर। फूल तो तोड़ लिया लेकिन महक नहीं है। पूजा तो करते हैं लेकिन भगवान मिलते नहीं हैं। क्यों नहीं मिलते भाई? फूल तोड़ के लाया, ऐसा हो सकता है कि उस फूल में खुशबू नहीं है? ऐसा हो सकता है कि हम भगवान को बुलाएं और वो आए नहीं? कि वो आते जरूर हैं, माँ आती जरूर है, फिर दा तुम बुलाते नहीं। फूल महकता जरूर है, भगत की तरह फिर तुम उनके चरणों में चढ़ाते नहीं। एक फूल भी चढ़ाने की श्रद्धा चाहिए, उसमें बड़ी खुशबू आती है, भीनी भीनी खुशबू आती है जब चढ़ाते हैं। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े भेद छुपे होते हैं, जैसा भमरा फूल के अंदर छुपा होता है और दिखता नहीं है। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं और पवन चलती है, फूल हिलता है तो भमरा गुनगुन करके बाहर आता है। जय माता की।